जय हिंद। आइए हम लोग जैसे सीबीआई के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोगों ने किस प्रकार से इनका अपॉइंटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, इनके टर्म, फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक आखिरी और लास्ट कह सकते हैं कि टॉपिक है, वह है सीबीआई एकेडमी। ठीक है, सीबीआई एकेडमी का क्या रोल है और किस प्रकार से इसका जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जो मुख्य इसका फंक्शन है, वह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यह पूरा करती है। और पूरे के पूरे जो है सीबीआई की एक जो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो किस प्रकार से और प्रोफेशनलिज्म उसमें और साइंस एंड टेक का यूज हो और सही प्रकार से जो है कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो सके। इन तमाम चीज़ों का जो कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से सीबीआई को सीबीआई के रूप में तैयार करना, वो इसी सीबीआई एकेडमी का जो है देन है। ठीक है, तो सीबीआई एकेडमी इज लोकेटेड इन गाजियाबाद, अर्लियर इट वाज इन दिल्ली। ठीक है, यह गाजियाबाद यूपी में पड़ता है। 1996 से ये फंक्शन होगा, मतलब एक प्रकार से कार्य कर रहा है। एंड ईयरली ट्रेनिंग प्रोग्राम वर बीइंग कंडक्टेड एट द सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली। पहले जो है ना न्यू दिल्ली में ही इनकी ट्रेनिंग होती थी। अब जब है 1996 में जो है गाजियाबाद में इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, तब से जो है गाजियाबाद में इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, जैसे विजन ऑफ द सीबीआई एकेडमी, जब सीबीआई एकेडमी के विजन को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एक्सेलेंस इन द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में एक्सेलेंस प्रोवाइड कराना। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। देखो सीबीआई का मुख्यतः रोल ही है कि कोई भी क्राइम को, चाहे कन्वेंशनल क्राइम हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, या मॉनेटरी या फाइनेंशियल कोई ऑफेंस हो, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी प्रकार से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोसिक्यूशन प्रारंभ करना, और जो भी ऑफेंडर है, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई के लिए जो है प्रोसीड करना और उसे सजा दिलवाना। प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग, और जो भी विजिलेंस का कार्य है वह भी इनके जो है एक प्रकार से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं सीबीआई को। और पूरे के पूरे को एक प्रकार से जितने भी मैन पावर को कल्टिवेट करना और उसे ट्रेन करना, वह इनका ही काम है। इट्स मिशन इज टू ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेस, और ह्यूमन रिसोर्सेस को ट्रेन करना, ठीक है, ऑफ सीबीआई साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट पुलिस होते हैं जो डिप्यूटेशन पे सीबीआई में आते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, टू विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम प्रोफेशनल, और जो भी जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, या जो भी विजिलेंस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या फिर जो भी सीबीआई के अंतर्गत इस पे डिप्यूटेशन में आते हैं, ठीक है, या इनके साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें उनके अंदर जो है एक प्रकार से प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना कि एक पुलिस का या एक सीबीआई ऑफिसर्स का क्या, उसके क्या एक प्रोफेशन जो है, किस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म आ सके, ताकि वो अपने कार्य को, अपने रोल और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही रूप में कर सके और अपने फंक्शंस को सही प्रकार से, अपनी ड्यूटीज़ को सही रूप में जो है और पूरी निष्ठा के साथ डिस्चार्ज कर सके। एंड इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, इम्पार्शियल, पूरी निष्पक्षता के साथ, अपराइट, एकदम सही रूप में, एंड डेडिकेटेड, पूरे समर्पण भाव से, ठीक है, टू द सर्विस ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र की सेवा में जो है पूरे के पूरे जो सीबीआई, स्टेट पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है बिकम प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियस, मेहनती, पारदर्शी, अपराइट, सही, पूरी एकदम समर्पण भाव से इस राष्ट्र की सेवा करे। तो इसके लिए जो है ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है। और सीबीआई को एक प्रकार से कह सकते हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं जो यंग रिक्रूटमेंट के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, उन्हें ट्रेन करना, और मैन एज ए रिसोर्सेस के रूप में जो वो होते हैं उसे स्किल प्रोवाइड करा के, उसे प्रोफेशनलिज्म प्रोवाइड करा के एक रिसोर्सफुल ह्यूमन बीइंग बनाना। आगे है एकेडमी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रेगुलेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द ट्रेनीज एंड प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर। हर एक इंस्टीट्यूशन जो भी ट्रेनिंग वगैरह या फिर जो भी कमीशन वगैरह होती है, उसकी अपनी एक वार्षिक कैलेंडर होती है कि एक साल में वो पूरे किन किन कार्यों को करेगी, और साथ साथ सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम कि किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए और ट्रेनिंग कैसे की जाती है। इन तमाम चीज़ जो है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, इसका रूल है। ठीक है, 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। देखो, एक तो गाजियाबाद में है ही है, मतलब ये दिल्ली से सटा हुआ ही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये 3 जगह जो है इसके ट्रेनिंग सेंटर और हैं जहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है सीबीआई की। आगे 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, 2 तरह के ट्रेनिंग होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्स
ऐसे बहुत सारे, मैंने बोला ना कि बहुत सारे सीबीआई में जो है डिप्यूटेशन पे आते हैं, जैसे आईपीएस वगैरह जो होते हैं वो मुख्यतः, या फिर जो भी सीनियर रैंक के अधिकारी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह, वो सारे डिप्यूटेशन पे आते हैं। 4 ऑफिसर्स ऑफ द सीबीआई, स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल मिलिट्री पारामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। बहुत सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के भी ऑफिसर्स, पारामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस भी इसमें रिक्रूटमेंट करके आते हैं, ठीक है, सीबीआई में। और उनकी एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है कि सीबीआई का कार्य क्या है, वो किस प्रकार से फंक्शन करती है, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ठीक है। दे आर ऑलरेडी इन द सर्विस, वो पहले से सर्विस में होते हैं, बट कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई पारामिलिट्री फोर्सेस में है, अब उनको सीबीआई के अंदर रिक्रूट, एक प्रकार से डिप्यूटेशन पे बुलाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, ठीक है, दूसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टली सीबीआई में रिक्रूट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डीएसपी रैंक पे, ठीक है, डीएसपी रैंक, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ऑफ द सीबीआई, ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, तो वो डायरेक्टली सीबीआई के लिए ही और सीबीआई के द्वारा ही रिक्रूटमेंट उनका होता है, तो इनकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दोनों ट्रेनिंग जो है सीबीआई एकेडमी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब हम सीबीआई चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को कल से प्रारंभ करेंगे। So, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also, press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.